Hello students, how are you? Welcome back in my YouTube channel that is Krishna Social Center. आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो इस वीडियो में हम क्लास 11th ज्योग्राफी की इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट का चैप्टर 2 कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। इस चैप्टर को हम बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं, थ्रू मैप आपको बताने वाले हैं। एंड बिलीव मी, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर ना आपको बहुत कुछ इंडिया के बारे में पता चल जाएगा, खास करके इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसका स्ट्रक्चरल रूप क्या है और इसकी फिजियोग्राफी कैसे है, मतलब यहाँ का फिजिकल फीचर कैसा है, ये सब कुछ आप जान पाएंगे, सीख पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। एक्चुअली इस बुक का जो चैप्टर फर्स्ट है दैट इज द इंडिया लोकेशन, वो मैंने 2 पार्ट में पूरा अच्छे से वीडियो बना के अपलोड कर दिया चैनल पे। उम्मीद है आप देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। दिस चैप्टर इज दैट इज स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। ध्यान ये रखना है आपको, इस पूरे चैप्टर को ना हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक स्ट्रक्चर, दूसरा फिजियोग्राफी। सबसे पहले ना हम जानते हैं कि ये हेडिंग या चैप्टर का मतलब क्या है, ये चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। तो जो पहला वर्ड लिखा हुआ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है ना हमारे इंडिया का जो अलग अलग पार्ट है ना, वो अलग अलग टाइम पे स्ट्रक्चर हुआ, अलग अलग टाइम पे इसका फॉर्मेशन हुआ और कैसे फॉर्मेशन हुआ, कौन सा पार्ट सबसे पुराना है, कौन सा पार्ट सबसे नया है, किस पार्ट का कैसे फॉर्मेशन हुआ, उसका स्ट्रक्चरल रूप कैसा है, सीक्वेंस कैसा, ये जानेंगे। दूसरा फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी मीन जस्ट वी कैन से दैट फिजिकल फीचर, इंडिया में कहाँ पे माउंटेन एरिया है, कहाँ पे प्लेन एरिया है, कहाँ पे डेजर्ट एरिया है, कहाँ पे कोस्टल एरिया है, कौन कौन से आइलैंड्स हैं, क्या क्या उनके फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, these all things we will study detail in this chapter। तो इस चैप्टर में स्ट्रक्चर पढ़ना है, फिजियोग्राफी पढ़ना है। तो उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर मतलब फॉर्मेशन इंडिया के अलग अलग पार्ट का, फिजियोग्राफी मतलब इंडिया के अलग अलग पार्ट का फिजिकल फीचर कैसा है, ये हम पढ़ने वाले हैं। चलिए एक अगर हम आपसे क्वेश्चन करें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो दिया हुआ है कि व्हाट इज द एज ऑफ अर्थ, आप अनुमान करिए कि जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं, जिस अर्थ पर हम अपनी सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, इस अर्थ का एज क्या होगा ना। तो ध्यान रखिएगा इस अर्थ का जो एज है ना दैट इज 460 मिलियन ईयर्स। मतलब ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी हमारे अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ था ना वो कितना पहले हुआ था, तो 460 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। लेकिन ध्यान रखिएगा जब हमारी अर्थ बनी थी एक्चुअल में ना, तो उसका जो स्वरूप था, उसका जो स्ट्रक्चर था ना, जो सरफेस था ना, वो ऐसा नहीं था जैसा आज हम देख पा रहे हैं। समझ में आ रहा है ना। आज की अर्थ से जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो आई हैव रिटन कि ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट गोज अंडर मेनी चेंजेस। इतने लंबे टाइम पीरियड में ना हमारी अर्थ के सरफेस पर बेसिक लेना या अर्थ पर तमाम तरह के चेंजेस आए हैं। किस बिकॉज ऑफ देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्सेस, 2 तरह की फोर्सेस, पहला इंडोजेनिक फोर्स, दूसरा एक्सोजेनिक फोर्स। कहने का सेंस ये है कि हमारी जो अर्थ 460 मिलियन ईयर्स एगो बनी थी ना, उस पर विथ टाइम इतने टाइम में ना तमाम सारे चेंजेस आए 2 फोर्स के ड्यू टू द, एक एक्सोजेनिक फोर्स, दूसरा इंडोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स का मतलब वो होता है ना कि जो फोर्स हमारे अर्थ के सरफेस पे लगता है दैट इज कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। जैसे आप सोचिए वेदरिंग क्या है, इरोजन क्या है, डिपोजिशन क्या है, दीज ऑल आर एक्सोजेनिक फोर्स। इनके ड्यू टू द भी हमारे अर्थ पर क्या है, अलग अलग अर्थ के सरफेस पे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। दूसरा इंडोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स में क्या है, वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक आप कह सकते हैं, ये सारा जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड इंडोजेनिक फोर्स। मतलब वो फोर्स जो अर्थ के सरफेस के आउटसाइड से लगते हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। ध्यान रखिएगा उल्टा मैंने लिख दिया। इंडोजेनिक फोर्स मींस जो अर्थ के इनसाइड से लगते हैं और एक्सोजेनिक फोर्स मींस जो अर्थ के आउटसाइड से लगते हैं, ऊपर से काम करते हैं। ये और इन्हीं दोनों फोर्सेस की वजह से इतने लंबे पीरियड ऑफ टाइम में हमारे अर्थ के सरफेस पे तमाम तरह के चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ना डायरेक्टली एक लाइन में लिखा हुआ है आर इंडिया इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा अलग हटके आपको समझाना चाहेंगे कि गोंडवाना लैंड क्लास 9th में पढ़ा होगा, 11th में भी, ये क्या था गोंडवाना लैंड, इस गोंडवाना लैंड वर्ड कहां से आया, क्या था इसका पूरा ओरिजिन। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक छोटी सी थियरी हम डिस्कस करने वाले हैं। दैट थियरी इज नोन एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। क्या नाम है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। इन 1912 एक जर्मन का मेट्रोलॉजिस्ट रहता है जिसका नाम रहता है अल्फ्रेड वेगनर। तो ध्यान रखना है 1912 ईयर में
एक थियरी आती है, देने वाला कौन होता है? अल्फ्रेड वेगनर। कहाँ का होता है? जर्मन का मेट्रोलॉजिस्ट होता है, जो बेसिकली क्लाइमेट वगैरह के बारे में स्टडी करता है, और वो थियरी देता है। दिस थियरी इज नोन एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, जो अल्फ्रेड वेगनर है वो बताता है ना कि आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हमारी अर्थ की जब फॉर्मेशन हुआ ना, उस टाइम पर जितनी भी लैंड मासेस हैं, जितने भी अभी के कॉन्टिनेंट हैं, बड़े बड़े लैंड मास हैं, एक्चुअल में ये सारे लैंड मास अलग अलग नहीं थे, बल्कि ये सारे लैंड मास एक साथ जुड़े हुए थे, और एक सिंगल लैंड मास था जिसका नाम उसने दिया पैंजिया। मतलब अकॉर्डिंग टू वेगनर, स्टार्टिंग पीरियड में आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जितने भी लैंड मास हैं, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, ये सारे कॉन्टिनेंट अलग अलग नहीं थे, बल्कि वो एक सिंगल लैंड मास था और उसका नाम था पैंजिया। साथ ही साथ इसके चारों तरफ एक बड़ा सा ओशियन था, वाटर बॉडी था, दिस इज कॉल्ड मेगा ओशियन, और इसका नाम था पैंथालासा। तो आप ध्यान रखिएगा, जो सिंगल लैंड मास था सारे कॉन्टिनेंट को जोड़कर, दिस इज कॉल्ड पैंजिया। बाकी जो उसके चारों तरफ वाटर बॉडी था, दिस इज कॉल्ड पैंथालासा। कहानी आगे बढ़ती है। आज से 200 मिलियन ईयर्स एगो जो पैंजिया है ना, जो लैंडमास है ना, वो दो पार्ट में टूटता है। आपको जो हम फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, उस टाइम फिर हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को और डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी शॉर्ट में समझ लीजिए कि इसका गोंडवाना लैंड से इंडिया का क्या रिलेशन है। तो 200 ईयर्स अगो जो ये पैंजिया है, ये दो पार्ट में टूटता है, एक नॉर्थ वाला पार्ट, एक साउथ वाला पार्ट। जो नॉर्थ वाला पार्ट होता है उसका नाम होता है लॉरेशिया, और जो साउथ वाला पार्ट होता है उसका नाम होता है गोंडवाना लैंड। नॉर्थ वाले पार्ट का लॉरेशिया, नीचे वाले का गोंडवाना लैंड। अब ध्यान रखिएगा, वापस लॉरेशिया जो पार्ट होता है वो अलग अलग पार्ट में टूटता है, जिससे अभी का नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप और मोस्ट ऑफ एशिया, ये सब किसके पार्ट बनते हैं? तो ये बनते हैं लॉरेशिया के। दूसरी बात, जो गोंडवाना लैंड है ना, वो भी धीरे धीरे और छोटे छोटे पार्ट में टूटता है, और उनसे बनता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया का जो पेनिनसुलर इंडिया का जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है, यानी साउथ इंडिया वाला ये जो पार्ट है, ये बनता है। साथ ही साथ अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, ये बनते हैं किससे? गोंडवाना लैंड। अब जरा सोचिए, इंडिया का जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है ना, वो किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड किसका पार्ट है? पैंजिया का। पैंजिया क्या था? मिलियंस ऑफ द ईयर्स अकॉर्डिंग टू द बिगनर एक बड़ा सा लैंड मास था, जिसमें सारे कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे, और उसका नाम था पैंजिया। पैंजिया दो पार्ट में टूटता है, पहला लॉरेशिया नॉर्थ वाला, दूसरा साउथ वाला गोंडवाना, और जो पेनिनसुलर इंडिया है ना, वो उसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा ये गोंडवाना लैंड क्या है। अब ध्यान रखिएगा, इसके बाद एक थियरी आती है, जिस थियरी का नाम होता है प्लेट टेक्टोनिक थियरी। आगे आपको पढ़ना है। एक्चुअली ये जो कॉन्टिनेंट्स है ना, ये बड़े बड़े प्लेट के थ्रू कंसीडर करते हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक थियरी के अकॉर्डिंग क्या माना जाता है कि जो हमारी इंडिया है ना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक साथ जुड़ा हुआ था, और उस प्लेट का नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या इंडियन प्लेट। लिखा हुआ है इंडियन प्लेट वाज इन साउथ ऑफ द इक्वेटर। अभी जो हमारा इंडिया है ना, वो इक्वेटर के नॉर्थ में है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। कभी हमारे इंडिया का जो पेनिनसुला वाला पार्ट था ना, वो इक्वेटर के साउथ में हुआ करता था। वही लिखा हुआ है कि इंडियन प्लेट वाज इन द साउथ ऑफ द इक्वेटर, इट वाज मच लार्जर इन द साइज एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाज पार्ट ऑफ इट। मतलब कि साउथ में तो था ही था सर। दूसरी बात, जो इंडियन प्लेट था वो बहुत बड़ा था, और अभी का जो ऑस्ट्रेलिया है ना, वो ऑस्ट्रेलिया प्लेट भी इंडिया के साथ जुड़ा हुआ था, और एक साथ उसे बोलते थे क्या? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या नाम देते थे? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। एक्चुअली कंडीशन क्या हुआ? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, एक्चुअली जो इंडियन प्लेट था ना, बाद में टाइम के साथ दो पार्ट में टूटता है। ध्यान रखिएगा, एक पार्ट का नाम होता है इंडियन प्लेट और दूसरे का होता है ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जो इंडियन प्लेट है वो धीरे धीरे किधर शिफ्ट होना शुरू होता है? नॉर्थ की साइड में शिफ्ट होना शुरू होता है, और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो साउथ ईस्ट में शिफ्ट हो जाता है। और इन्हीं दोनों प्लेट के ड्यू टू आप देखेंगे कि जो इंडियन प्लेट है वो इक्वेटर के साउथ में होने के बाद भी धीरे धीरे नॉर्थ में शिफ्ट होते होते अभी इक्वेटर के नॉर्थ में आ गया है, और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो काफी ईस्ट में चला गया है। इस तरह से हमारे इंडिया का क्या हुआ? ओरिजिन हुआ, आप कह सकते हो, इंडिया का फॉर्मेशन हुआ। तो अब ध्यान रखना है कि लॉरेशिया गोंडवाना लैंड का कैसे पार्ट है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या था? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बाद इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट टूट के बने दो अलग अलग। इंडियन प्लेट किधर मूव किया? नॉर्थ की तरफ। ऑस्ट्रेलियन प्लेट किधर मूव किया? तो साउथ ईस्ट की तरफ। और इस तरह से ये पूरी कहानी दी हुई है। अब इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है और कैसे नहीं है। थोड़ा सा यहाँ मैंने लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। एक्चुअली जिस समय हमारा इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा था ना,
उसी समय ऊपर था यूरेशियन प्लेट और नीचे से जा रहा था कौन, तो इंडियन प्लेट ऐसे जा रहा था मूव करके। और बीच में एक बड़ा सा सी था जिसका नाम था टेथिस सी। क्या नाम था, टेथिस सी। एक्चुअली यहाँ से जो रिवर्स वगैरह होती थी ना, तो सारा रिवर्स अपना क्या ला के सेडिमेंट इसमें डालती रहती थी, सेडिमेंट डालती रहती थी। और टाइम के साथ जैसे ही इंडियन प्लेट किधर मूव किया, नॉर्थ की तरफ मूव किया, तो आप हमारी तरफ देखिएगा, जैसे ही उस पर प्रेशर पड़ा ना, प्रेशर पड़ने के बाद बस ऐसे जो सेडिमेंट थे ऐसे हो गए, फोल्ड के रूप में हो गए, और फोल्ड के रूप में होने के ड्यू टू द आज का जो हिमालय है वो बना। इसीलिए बोलते हैं हिमालय क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन। यंग फोल्ड माउंटेन, क्योंकि यहां से जैसे ही प्रेशर बना, हिमालय क्या होगा, फोल्ड होके ऊपर की तरफ निकल गया सेडिमेंट, और उसी से बना हिमालय। तो ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ 60 में मैंने बताया। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में हम आपको बहुत डिटेल ये सारे थ्योरी, सारे कंसेप्ट बताने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा एक्चुअली सर इंडिया का ओरिजिन कैसे, कहां से होता है। अब अगर हम बात करें एक एक पार्ट की, जिसमें हम 2 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक स्ट्रक्चर वाला पार्ट, दूसरा फिजियोग्राफी वाला पार्ट। ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन या वेरिएशन इन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हम इंडिया को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, और बेस ऑफ फिजिकल फीचर हम इंडिया को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, आगे सुनते हैं और देखते हैं। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम आगे बढ़ें और चीजों को देखने का प्रयास करें ना, तो चीजें क्लियर होती हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। बड़ा मजेदार चैप्टर है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपसे कोई इंडिया का कोई भी पार्ट डिस्कस करेगा ना, आप बैठे बैठे बता दोगे कि हाँ सर इंडिया के इस पार्ट में माउंटेन है, यहाँ पे प्लेन है, इसका फॉर्मेशन ऐसे हुआ, इसका फॉर्मेशन ऐसे हुआ, इस सब कुछ आप बता सकते। इवन वहां का लैंड कैसा होगा, वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, लोग कैसे रहते होंगे, ये सारी चीजें भी आप इस चैप्टर के कंप्लीट होते होते इजिली बता पाएंगे, चीजों को समझा पाएंगे, कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं क्या, तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं स्ट्रक्चर। क्या शुरू करने वाले हैं, स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखिएगा, ऑन द बेस्ड ऑफ स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट, तो बेसिकली इन द 3 पार्ट या 3 डिवीजन। बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इंडिया की कितने डिविजन्स हैं, तो सर 3 डिविजन्स हैं। और ये कौन कौन से 3 डिवीजन है ना, तो उनका नाम जरूर आपको याद रखना है। पहला जो डिवीजन है, दिस इज कॉल्ड पेनिनसुलर ब्लॉक, दिस इज कॉल्ड पेनिनसुलर ब्लॉक, पेनिनसुलर ब्लॉक। जो दूसरा पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन या हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स। दूसरा जो है ना, वो है हिमालयन and other peninsular mountains। और जो तीसरा वाला पार्ट है ना, वो है हमारा कौन सा, तो दिस इज कॉल्ड इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि ऑन द बेस्ड ऑफ स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इंडिया को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो 3 पार्ट। पहला कौन सा, पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन, और तीसरा इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। अब इनको हम शुरू करते हैं, एक एक डिटेल में पढ़ते हैं और देखते हैं और समझते हैं। एक्चुअली अगर हम एक नॉर्मल इंडिया का मैप बनाएं और इस पे इन तीनों पार्ट को अगर हम दिखाएं, इन नॉर्मली अगर हम बनाने का प्रयास करें, तो कैसे ये बनेगा और कहां पे ये तीनों पार्ट है। एक्चुअली ये हमारे इंडिया का एक नॉर्मल सा मैप है। इसमें आप देख पाएंगे ना कि ये जो पूरा पार्ट है ना, ये वाला पूरा पार्ट, दिस इज द पेनिनसुलर ब्लॉक। इन नॉर्मल मैं बता रहा हूं, एक्चुअली बस आपके दिमाग में एक चीज चल जाए, ये पूरा पेनिनसुलर ब्लॉक। जो ये वाला रीजन है ना पूरा, ये वाला पूरा रीजन ऐसे, एक्चुअली नॉर्मल देखें तो ये नेपाल वाला भी पार्ट इसमें आ जाएगा। ये आपका हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन, और ये वाला जो पूरा पार्ट आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये आपका पूरा का पूरा
इन नॉर्मल कौन सा पार्ट, तो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेट। तो इसी के अकॉर्डिंग हम शुरू करने वाले हैं, देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, चीजों को समझने वाले हैं। तो चलिए एक एक को हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम जो शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं कौन सा, तो सर हिमालयन एंड अदर, हिमालय पेनिनसुलर ब्लॉक एंड पेनिनसुलर ब्लॉक। सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं, फर्स्ट वन इज पेनिनसुलर ब्लॉक। पेनिनसुलर ब्लॉक अभी मैंने मैप में आपको दिखाया है, नॉर्मल सी बात है, अगर साउथ इंडिया का ऐसे हम मैप बनाए ना, तो इस साउथ इंडिया के मैप में जो पेनिनसुलर ब्लॉक है वो कुछ आपको ऐसे देखने को इन नॉर्मली मिल जाएगा। तो पेनिनसुलर ब्लॉक की अगर हम बाउंड्री की बात करें, कहां से कहां तक पेनिनसुलर ब्लॉक है ना, तो आपको इधर मिल जाएगा कच्छ। आप अगर देखो एक तरफ से बाउंड्री की बात करो ना, तो इधर आप आ जाओगे गुजरात वाले साइड में, तो मिल जाएगा कच्छ। कच्छ से आप आगे चलोगे ना, तो आपको और आगे मिल जाएगा अरावली हिल्स। अरावली हिल, नॉर्मली अरावली हिल से और आगे चलोगे तो आपको मिल जाएगा दिल्ली रीज, और यहां पर पैरेलल टू यमुना रिवर। जब हम आगे बढ़ेंगे ना, तो ये नॉर्थ की पूरी बाउंड्री बताते हुए चल रहे हैं। इसके बाद आगे और बढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स। इसके बाद और आगे आप चलोगे ना, तो मिल जाएगा आपको, इधर आओगे तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो ये हमारे पूरे क्या है, पेनिनसुलर ब्लॉक की एक बाउंड्री आप देख पा रहे हैं। दूसरी बात, इधर आपका वेस्टर्न, इधर ईस्टर्न घाट, ये बात आपको पता है। अब हम बात करते हैं सबसे जरूरी बात ना, कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक। तो इसके फीचर की अगर हम बात करें, कौन कौन से फीचर्स है ना, तो ध्यान में आपको ये रखना है, फीचर्स कौन कौन से हैं पेनिनसुलर ब्लॉक का, तो ध्यान ये रखना है। पहला जो फीचर है ना, फॉर्म्ड एसेंशियली बाय एशियंट रॉक लाइक ग्रेनाइट। पहला तो यही है ना कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो फॉर्म्ड एशियंट रॉक्स, बहुत पुराने रॉक से हुआ है, जैसे आप कह सकते हो क्या, ग्रेनाइट से बना हुआ है। पहला ये क्या फीचर हो गया। दूसरा ये क्या है ना, कि दूसरा है स्टैंडिंग अ रिजिड ब्लॉक फ्रॉम एशियंट टाइम। दूसरा ये है ना, स्टैंडिंग as a rigid block from ancient time। आपने अभी देखा ना कि जो पूरा पेनिनसुलर ब्लॉक है, दिस इज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड वेगनर। तो कहीं न कहीं ये बहुत पुराना है, और एक रिजिड ब्लॉक के रूप में ये क्या है, आज भी ऐसे ही खड़ा हुआ है। दूसरा है, इट इज पार्ट ऑफ, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, इट इज पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये किसका पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पीछे मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। दूसरी बात, मेनी फॉल्ट्स आर फाउंड हियर। यहां पर कई सारे फॉल्ट देखने को मिल जाएंगे, मेनी फॉल्ट्स आर फाउंड, यहाँ पे कई सारे फॉल्ट्स में मिल जाएंगे, जैसे नर्मदा फॉल्ट, ठीक है, रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा एंड तापी। आप बोल सकते हैं रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा एंड तापी। एक्चुअली इसीलिए नर्मदा और तापी फॉल्ट से फ्लो करती हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है कि एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स। यहाँ पर क्या आपको देखने को मिल जाएंगे, तमाम तरह के रेसिडुअल माउंटेन्स भी देखने को मिल जाएंगे, यानी जो रिमेनिंग के रूप में बचे हुए हैं। कंसिस्ट ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स। कौन कौन से माउंटेन्स की अगर हम बात करें, तो ढेर सारे माउंटेन्स आपकी बुक में दिया हुआ है, जैसे अरावली, जवादी एटसेट्रा। जैसे अरावली भी किसका एग्जांपल है, तो सर रेसिडुअल का। जवादी, आगे लोकेशन हम आपको दिखाएंगे एटसेट्रा। तो
तो ये सारे माउंटेन्स मिल जाएंगे एज अगला है कंसिस्ट ऑफ रेसिडुअल माउंटेन मोस्ट ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म्ड डेल्टा महानदी गोदावरी कृष्णा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली ये 5 फीचर तो आपको याद होना चाहिए अबाउट द पेनिनसुलर ब्लॉक। बाउंड्री मैंने बता दिया है कि रन ऑफ कच्छ से लेता हुआ, रन ऑफ कच्छ से फिर अरावली हिल्स पहुंचोगे, फिर दिल्ली रीज पहुंचोगे, फिर पैरेलल टू यमुना होते हुए राजमहल हिल होते हुए गंगा डेल्टा तक। इसके बाद क्या क्या फीचर है? पहला एंशिएंट रॉक लाइक ग्रेनाइट से बना हुआ है, एज स्टैंडिंग एज अ रिजिड ब्लॉक के रूप में आज भी है फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। तीसरा है इट इज द पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। किसका पार्ट है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। मेनी फॉल्ट्स आर फाउंड हियर जैसे रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा एंड तापी, और कंसिस्ट ऑफ रेसिडुअल माउंटेन जैसे अरावली और आपका हो जाएगा जवादी हिल्स। ध्यान रखिएगा बच्चों, आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट द डिफरेंट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर ब्लॉक, ये एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा जब हम पढ़ते हैं, दूसरा इसका जो डिवीजन है स्ट्रक्चर के बेस पे ना, तो दैट इज हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन। यही हम शुरू करते हैं, हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन। हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स, ये हम शुरू करने वाले हैं। अगर इसके डिफरेंट फीचर्स की बात करें ना, तो पहला फीचर तो यही आता है कि यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल इन देयर जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। ये सारे जो माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे यंग है इन कंपैरिजन टू द पेनिनसुलर ब्लॉक, यंग है, वीक है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है काफी ज्यादा इन देयर जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर। ध्यान रखेंगे, यंग है, वीक है, फ्लेक्सिबल है इन देयर जियोग्राफिकल फॉर्मेशन, जस्ट अपोजिट टू पेनिनसुलर ब्लॉक। मतलब जहां पर एक तरफ पूरा पेनिनसुलर ब्लॉक कैसा है? ओल्ड है, रिजिड है और स्ट्रांग है ना, उसके जस्ट अपोजिट हमारा जो हिमालयन वाला रीजन है वो यंग है, वीक है और काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। याद रखना है दे आर स्टिल सब्जेक्टेड टू इंटरप्ले ऑफ एक्सोजेनिक एंड इंडोजेनिक फोर्स। मतलब स्टिल सब्जेक्टेड टू इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। कहने का सेंस ये है, आज के टाइम पे भी जो हिमालयन रीजन है वहां पे कई सारे इंडोजेनिक फोर्सेस काम करते हैं। मतलब वहां पे तमाम सारे अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं। एक्सोजेनिक फोर्सेस काम करते हैं, जो रिवर फ्लो वहां से होती है वो इरोजन का काम करते हैं, डिपोजिशन का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर आज के टाइम पे भी इंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस काम कर रहे हैं। तीसरी बात ये ध्यान रखना, इट कंसिस्ट्स फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। एक्चुअली जो भी रिवर्स यहाँ पे मिलती हैं फास्ट फ्लोइंग होती हैं। एग्जांपल जस्ट यू कैन टेक गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, दीज आर फास्ट फ्लोइंग रिवर होती हैं। इसके बाद आप देखेंगे ना कि उन रिवर के ड्यू टू द अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जो ये फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना, इन रिवर के ड्यू टू द अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो इन रिवर के ड्यू टू द अलग अलग लैंडफॉर्म बनते हैं। जैसे आप बोल सकते हो वाटरफॉल बनता है, वाटरफॉल, ठीक है, वी शेप वैली, रैपिड्स। आगे ये पढ़ना है क्या क्या होता है। वैसे इन्हीं फास्ट फ्लोइंग रिवर के ड्यू टू द ये सब बनते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट फीचर ऑफ द हिमालयन एंड पेनिनसुलर माउंटेन्स। ये आप ध्यान में, अदर पेनिनसुलर माउंटेन क्या क्या है? यंग, वीक, फ्लेक्सिबल, अपोजिट टू द पेनिनसुलर ब्लॉक। पेनिनसुलर ब्लॉक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जस्ट उसके अपोजिट है हिमालयन रीजन की। अभी भी यहाँ पे इंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस काम कर रहे हैं, भूकंप आते रहते हैं, अर्थक्वेक आते रहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो रिवर्स हैं वो इरोजन करती रहती है, डिपोजिशन करती रहती है। यहाँ पे फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है और उन फास्ट फ्लोइंग रिवर के ड्यू टू द अलग अलग लैंडफॉर्म बनता रहता है, जैसे वाटरफॉल, वी शेप वैली, रैपिड्स और भी तमाम सारे इस तरह के बनते रहते हैं। क्या? तो अलग अलग लैंडफॉर्म। और हमारा तीसरा जो स्ट्रक्चर की बेस पे डिवीजन है और लास्ट है ना, दिस इज कॉल्ड इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र
प्लेन। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वो प्लेन जो किससे बना हुआ, तीन रिवर इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा से बना हुआ है। और इसके फीचर में भी मात्र 3-4 फीचर ही आपको लिखने हैं, जानने हैं। पहला, फॉर्म्ड बाय द रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, फॉर्म्ड बाय रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। इन तीनों रिवर के ड्यू टू द बना हुआ। अब इन तीनों रिवर के ड्यू टू द कैसे बना हुआ है, तो ध्यान रखना है कि एक्चुअली इट वाज फॉर्म्ड बाय, ये कैसे बना हुआ है, तो इट वाज फॉर्म्ड बाय sediments brought Himalayan and Peninsular river. It was formed by sediments. सेडिमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो रिवर अपने साथ सिल्ट वगैरह कैरी करते हैं उसे सेडिमेंट बोलते हैं। तो इट वाज फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट ब्रॉट बाय किन किन रिवर से, तो हिमालयन रिवर एज वेल एज पेनिनसुलर रिवर। मतलब हिमालयन रिवर और जो पेनिनसुलर रिवर है ना, इनके द्वारा लाए हुए सेडिमेंट से इसका फॉर्मेशन हुआ इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन का। अगला है, अगर इसकी हम एवरेज एलोवियल डेप्थ देखें ना, कि जो सेडिमेंट्स जब इकट्ठा होता चला गया उसकी डेप्थ कितनी है ना, तो एवरेज डेप्थ ऑफ एलोवियल प्लेन इज 1000 to 2000 मीटर। एवरेज डेप्थ ऑफ एलोवियल प्लेन कितना है, 1000 to 2000 मीटर। तो ये हमारे स्ट्रक्चर के बेस पर है। अब एक बार ध्यान से समझिएगा कि स्ट्रक्चर के बेस पे इंडिया को कितने डिवीजन, 3 डिवीजन। पहला कौन सा, पेनिनसुलर ब्लॉक, हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा। पेनिनसुलर ब्लॉक में क्या क्या फीचर है, तो फॉर्म्ड बाय एंशिएंट रॉक लाइक ग्रेनाइट से बना हुआ है। अभी भी ये स्टैंडिंग एज ए रिजिड ब्लॉक के रूप में खड़ा है फ्रॉम एंशिएंट टाइम। इट वाज पार्ट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है। कई सारे यहाँ पे फॉल्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, फॉल्ट गैप भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा एंड तापी। इट कंसिस्ट ऑफ रेसिडुअल माउंटेन्स। यहाँ पे जो माउंटेन्स है वो रेसिडुअल माउंटेन्स है, मतलब उनके रिमेन्स केवल बचे हुए हैं। बहुत पुराने माउंटेन्स हैं, जैसे अरावली या फिर जवादी हिल्स। दूसरा, हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन्स। तो ये क्या है, ये यंग है, वीक है, फ्लेक्सिबल है, जस्ट अपोजिट टू द पेनिनसुलर ब्लॉक के अपोजिट। तीसरा क्या, स्टिल सब्जेक्टेड टू इंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स। इन रीजन में अभी भी एक्सोजेनिक और इंडोजेनिक फोर्स काम कर रहा है। तीसरा क्या है, कंसिस्ट ऑफ फास्ट फ्लोइंग रिवर। ये रीजन फास्ट फ्लोइंग रिवर को कंसिस्ट करता है। यहाँ पे तमाम तरह के लैंडफॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे, लाइक वाटरफॉल, वी वैली एंड रैपिड्स। तीसरा जो डिवीजन है, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। एक्चुअली ये प्लेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो मेजरली 3 रिवर रोल प्ले किए, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। आगे कैसे बना हुआ है, इट वाज फॉर्म्ड बाय, ये पूरा एरिया जो इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है ना, इसका फॉर्मेशन ही ऐसे हुआ है कि जो रिवर क्या कर रही है, अपने साथ सेडिमेंट ला रही है, उसका डिपोजिशन जब करती है, उसी से इसका फॉर्मेशन हुआ है। और एवरेज डेप्थ ऑफ द एलोवियल प्लेन कितना है, 1000 to 2000 मीटर। और हमारे स्ट्रक्चर वाले पार्ट में इतना ही दिया हुआ है। इसके बाद हमें पढ़ना है कौन सा, फिजियोग्राफी, जो हम लोग शुरू करेंगे अगले वाले वीडियो में, और फिजियोग्राफी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। जस्ट लिसन 4-5 मिनट्स में, हमें ध्यान से 4-5 मिनट आप सुनिए। इस पूरे चैप्टर का क्रक्स मैं बताने वाला हूं आपको। एक्चुअली इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, जिसमें पूरे चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट में स्ट्रक्चर पढ़ना है, दूसरे पार्ट में फिजियोग्राफी पढ़ना है। चैप्टर की शुरुआत होती है कि व्हाट इज द एज ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ की एज क्या है। तो बताया जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हमारी अर्थ की एज है ना 460 मिलियन ईयर। इतना पहले हमारी अर्थ बनी। अर्थ के बनने के बाद इतने लंबे पीरियड ऑफ टाइम में इसमें इसके सरफेस पे तमाम सारे चेंजेज आए 2 फोर्स के ड्यू टू द, पहला इंडोजेनिक फोर्स, दूसरा एक्सोजेनिक फोर्स। इंडोजेनिक फोर्स वो फोर्स होते हैं जो अर्थ के इनसाइड से काम करते हैं, जैसे वोल्केनिक इरप्शन हुआ, अर्थक्वेक हुआ। एक्सोजेनिक फोर्स वो होते हैं जो अर्थ के आउटसाइड वाले पार्ट से काम करते हैं, जैसे इरोजन हुआ, डिपोजिशन हुआ, वेदरिंग हुआ। इस तरह से अर्थ के सरफेस पे तमाम सारे चेंजेस आए। अगर हम बात करें हमारे इंडिया का, तो
इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। गोंडवाना लैंड क्या है, इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम एक थ्योरी पर ध्यान देते हैं, अपना ध्यान ले जाते हैं। उस थ्योरी का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो कब आया था तो 1912 में आया था। देने वाला कौन था इस थ्योरी को, तो अल्फ्रेड वेगनर, जर्मन का मेट्रोलॉजिस्ट था, जर्मनी का रहने वाला था। वो बताता है कि आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो सारे कॉन्टिनेंट, सारे लैंडमास एक साथ जुड़े हुए थे और वो उसको बोलते थे सुपर कॉन्टिनेंट। और उस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया। पूरा जो पेंजिया था वो चारों तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ था, एक मेगा ओशियन से घिरा हुआ था जिसका नाम था पैंथालासा। आज से लगभग 200 मिलियन ईयर्स एगो जो पेंजिया था वो टूटना शुरू हुआ और सबसे पहले दो पार्ट में टूटता है। जो नॉर्थ वाला पार्ट है उसका नाम होता है लॉरेशिया और जो साउथ वाला पार्ट है उसका नाम होता है गोंडवाना लैंड। ध्यान रखेंगे जो लॉरेशिया है उससे कौन कौन सा पार्ट बनता है, तो आपका नॉर्थ अमेरिका बनता है, यूरोप बनता है और मोस्ट ऑफ एशिया बनता है। जो गोंडवाना लैंड पार्ट होता है उसका फिर वो टूटता है और उसके टूटने के बाद आपका साउथ अमेरिका बनता है, इंडिया का पेनिनसुलर वाला पार्ट बनता है, अफ्रीका बनता है, ऑस्ट्रेलिया बनता है और अंटार्कटिका बनता है। इस तरह से हमारा जो इंडिया है वो किसका पार्ट हुआ, तो साउथ पेंजिया के साउथ वाले पार्ट का, गोंडवाना लैंड का। उसके बाद एक थियरी आती है, उस थियरी का नाम है प्लेट टेक्टोनिक थियरी। प्लेट टेक्टोनिक थियरी ये बताती है कि जो ये अलग अलग पार्ट हुए पेंजिया से ना, वो सब एक प्लेट के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। और उसी में एक प्लेट था जिसका नाम था इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट एक्चुअली क्या था कि इंडियन प्लेट बहुत ज्यादा साइज में बड़ा था और ऑस्ट्रेलिया भी इसी का पार्ट हुआ करता था। टाइम के साथ जो इंडियन प्लेट था ना वो दो पार्ट में टूटा और एक इंडिया वाला पार्ट, दूसरा ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट। जो इंडिया वाला पार्ट था ना वो धीरे धीरे नॉर्थ में मूव करता चला गया, जो कभी इक्वेटर के साउथ में होता था, और जो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट था ना वो साउथ ईस्ट में मूव करता हुआ चला गया, जो अभी का ऑस्ट्रेलिया है। इस तरह से हमारी इंडिया का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में हम आते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर। ऑन द बेस ऑफ जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर दिस द होल इंडिया इज डिवाइडेड इनटू थ्री डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। पहले का नाम है पेनिनसुलर ब्लॉक, दूसरे का नाम है आपका हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर ब्लॉक, अदर पेनिनसुलर माउंटेन, और तीसरा इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। सबसे पहले अगर हम शुरू करें किसके बारे में, तो पहला आपका पेनिनसुलर ब्लॉक। ये कैसा है, तो एंशिएंट रॉक लाइक ग्रेनाइट से बना हुआ है, फ्रॉम एंशिएंट टाइम से एज अ रिजिड ब्लॉक के रूप में है। इसमें तमाम सारे आपको फॉल्ट्स भी देखने को मिल जाएंगे, लाइक आप कह सकते हो रिफ्ट वैली ऑफ नर्मदा एंड तापी। ये सारे फीचर्स किसके हैं, तो ये सारे फीचर्स हैं किसके, आप बोल सकते हो, तो सर ये सारे फीचर्स हैं आपके किसके, पेनिनसुलर ब्लॉक के। इसके बाद हम दूसरे पे चलते हैं, हिमालयन एंड अदर पेनिनसुलर माउंटेन। तो हिमालय वाला जो रीजन है वो फ्लेक्सिबल है, वीक है, और दूसरी बात यंग है, इन जस्ट अपोजिट टू द पेनिनसुलर ब्लॉक। दूसरी बात, इट कंसिस्ट ऑफ फास्ट फ्लोइंग रिवर। यहाँ पे फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, दूसरी सारी रिवर्स, और ये सारी रिवर फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है, तो ये अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म भी बनाती है, जैसे वी से वैली, वाटरफॉल, रैपिड्स। तो ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिया हुआ है, पूरा का पूरा हिमालयन एंड अदर माउंटेन, पेनिनसुलर माउंटेन्स का। इवन हिमालयन रीजन में आज की डेट में भी इंडोजेनिक एज वेल एज एक्सोजेनिक फोर्सेस काम कर रहे हैं। और तीसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन। एक्चुअली इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन नाम से ही हमें क्लियर हो रहा है कि इट इज फॉर्म्ड बाय द रिवर इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, इन तीनों से ये बना हुआ। एक्चुअली इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, इट वाज फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट ब्रॉट बाय द रिवर्स हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर। कहने का सेंस ये है कि जो हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर्स हुआ करती थी ना, तो जो सेडिमेंट्स ले आती थी, उन सेडिमेंट के डिपोजिशन के ड्यू टू द बना क्या, इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेट बना। एक्चुअली आज के टाइम पे भी ये काफी ज्यादा फर्टाइल है, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो एवरेज डेप्थ है ना पूरे एलुवियल प्लेन का, वो 1000 to 2000 मीटर है। और इस तरह से हमारे इस चैप्टर का पहला पार्ट होता है कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे पार्ट के साथ इस चैप्टर का, दैट इज द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि उसमें हम बहुत कुछ आपको बताने वाले हैं, पूरे इंडिया की फिजिकल डिवीजन, फिजिकल फीचर हम आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पे माउंटेन है, कहाँ पे प्लेन है, सब कुछ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको फिर पढ़ाते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं, और हम लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। थैंक यू सो मच।